नमस्कार दोस्तों, टारगेट मैथ बाय शिवम में आपका स्वागत है। आज हमारा ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है। जवाहर नवोदय की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो चलिए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन है हमारा 3,5,0,1 से बनी सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योग है। ठीक है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। सबसे पहले हम बड़ी संख्या लिखेंगे, तो बड़ी संख्या इसमें कौन सी हो जाएगी? बड़ी संख्या बराबर कौन सी हो जाएगी? यानी कि बड़ी संख्या लिखने के लिए सबसे पहले हम बड़ा नंबर लिखेंगे। बड़ा नंबर कितना है? 5। 5 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद उससे छोटा यानी कि 3, फिर उसके बाद 1, उसके बाद 0। ये होगी बड़ी संख्या, ठीक है, इन अंकों से बनने वाली। ठीक है, अब इसके बाद हम लिखेंगे छोटी संख्या। छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी? पहले हम लिखेंगे एक, ठीक है, यानी कि जीरो से बड़ा अंक जो है वो लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम 0 लिखेंगे, ठीक है, यानी कि 1, फिर 0, फिर उसके बाद 3 और उसके बाद 5। ठीक है, अब इनका योग पूछा गया, यानी कि इन्हें अब जोड़ना है हमें, तो जोड़ दो इन्हें। ठीक है, तो कितनी हो जाएंगी? 5, 3 और 1 4, 3 और 0 3, और 5 और 1 6। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन इधर है, रोमन संकेत पद्धति में सी का मान है। ठीक है, तो संकेत पद्धति तो आप जानते ही होंगे, ठीक है, जिसमें आई को हम क्या बोलते हैं? 1 बोलते हैं, ठीक है, और डबल आई को 2 बोलते हैं, ठीक है, ट्रिपल आई को 3 बोलते हैं, उसके बाद आई और वी को 4, फिर वी को 5, ऐसे ही आगे। अगर हम 10 को जानना चाहें तो एक्स को हम क्या बोलते हैं? 10, ठीक है। उसके बाद अगर एल को जानना चाहें तो इसे हम बोलते हैं 50, ठीक है। और इसके बाद सी को कितना बोलते हैं? 100, ठीक है। उसके बाद आता है डी, डी को बोलते हैं हम 500, ठीक है। और उसके बाद आता है एम को कितना बोलते हैं रोमन पद्धति में? 1000, ठीक है। तो ये आप याद कर लेना, यानी कि आई को 1 बोलते हैं, और डबल आई को 2, ट्रिपल आई को 3, आई और वी को 4 बोलते हैं, वी को हम 5 बोलते हैं, एक्स को 10, एल को 50, सी को 100, डी को 500 और एम को 1000, ठीक है। तो इसमें सी का पूछा गया है, तो सी को हम क्या बोलेंगे? 100, यानी कि रोमन पद्धति में सी का मान कितना है? 100, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 6912 स्टार में स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या रखें कि 25 से पूरी तरह विभाजित हो? ठीक है, तो यानी कि स्टार के स्थान पर हमें कोई ऐसी संख्या रखनी है जिससे यह पूरी संख्या जो संख्या बनेगी वो 25 से विभाजित होनी चाहिए, ठीक है। तो पहले हम 25 से अगर विभाज्यता का नियम देखें तो 25 से संख्याएं कौन सी विभाजित होती हैं? जिनके अंतिम 3 अंकों का जो अंतिम 3 अंक हैं वो 25 से विभाजित होने चाहिए, ठीक है। यानी कि अंतिम अगर हम 3 अंक देखें, यानी कि 12 और स्टार, अगर स्टार के स्थान पर हम 5 लिख दें तो ये 25 से पूरी तरह विभाजित होगी। 25 से कम 25 पंजे 125, यानी कि अगर स्टार की जगह पे 5 लिख दें तो ये 25 से पूरी विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो यानी कि रख कर देखते हैं हम, ठीक है। तो 6 9 1 2 और स्टार के स्थान पर हम लिख रहे हैं 5, ठीक है। तो ये 25 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, देखना, ठीक है। काटो, 25 दूनी 50, कितना बचा? 19, कितना हो गया? 191, ऐसे कर देते हैं, ठीक है। 69125, इसे हम 25 से विभाजित कर रहे हैं, ठीक है। 25 दूनी 50, 9 और 1, एक का उतारा लिया, 91 हो गया। अब 25, 25 सत्ते 175, ठीक है। ये 11 में से 5 गया, 6 बचा, यहाँ रह गया 8, 8 में से 7 गया, 1 बचा, 1 में से 1 गया, कुछ नहीं बचा, 2 का उतारा लिया, 62 हो गया, ठीक है। 25 छिक्का 150, इधर 2 बचा,
इधर 1, इधर कुछ नहीं, ठीक है। इससे 5 का उतारा लिया, कितना हो गया 125, 25 पंजे 125। यानी कि स्टार के स्थान पर अगर हम 5 लिखते हैं, स्टार के स्थान पर अगर हम 5 लिखते हैं तो ये संख्या पूरी तरह 25 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो स्टार के स्थान पर हम लिखेंगे 5, ठीक है। ये क्वेश्चन आगे का क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि संख्या 34 स्टार 24 9 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर संख्या होगी, ठीक है। यानी कि ये कोई संख्या है 34 स्टार 24, ये 9 से विभाजित होती है, ठीक है। तो स्टार की संख्या पर हम कौन सी संख्या रखेंगे, ठीक है। तो देखिए, पहले हम अगर 9 से विभाजितता का नियम देखें तो क्या कहता है, 9 से कौन सी संख्या होगी, 9 से विभाजित होने वाली संख्या यहाँ लिख देते हैं, 9 से विभाजित होने वाली संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होता है। यानी कि 9 से संख्या कौन सी विभाजित होगी, जिसके अंकों का योग 9 से विभाजित होता हो, ठीक है। तो ये संख्या कौन सी है, 34 स्टार 24, ठीक है। तो इसके अंकों का योग हम करके देखते हैं, ठीक है। यानी कि 3 और 4 7, 7 और 2 9, 9 और 4 9 और 4 13, ठीक है। 13 और प्लस स्टार, 13 से आगे कौन सी संख्या आ रही है जो 9 से कटेगी, 18 आएगी, ठीक है। तो बराबर हम इससे कर देंगे 18 के बराबर, ठीक है। यानी कि ये 18 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि 13 से आगे कौन सी संख्या है जो 9 से विभाजित होगी, 18, ठीक है। तो स्टार बराबर हो जाएगा 18 और माइनस के 13, ठीक है। ये 13 इधर जाएंगी, माइनस के हो जाएंगी। तो स्टार बराबर कौन सी संख्या निकल कर आ जाएगी, 5, ठीक है। यानी कि स्टार की जगह पे हमें लिखना है 5। अगर हम स्टार के स्थान पर 5 लिखेंगे तो ये संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, ठीक है। देखिए करके देखते हैं, 9 से 9 त्यों 27, ठीक है। घटा दो, 14 में से 7 गया, 7 बचा, ठीक है। 2 में से 2 गया, कुछ नहीं, ठीक है। इधर 5 आ गया, 9 अट्ठे 72, ठीक है। ये कितना बचा 3, इधर कुछ नहीं बचा, ये 2 आ गया इधर, 9 तिया 27, कितना बचा 12 में से 7 गया 5, इधर कुछ नहीं बचा, इधर 4 आ गया, 9 छिंग 54। यानी कि पूरी पूरी कट रही है 9 से, ठीक है। यानी कि स्टार की जगह पे हमें लिखना है 5, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे आगे। आगे का हमारा क्वेश्चन है, 4 सही 1/4 प्लस 7 सही 3/4 माइनस 3 सही 2/4, इसे हमें सरल करना है, ठीक है। तो इसे सरल कैसे करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाली संख्या को हम जोड़ देंगे। यानी कि 4 चौकी 16 और 1 17, ठीक है। 17 और बटे में कितना है 4, 4 लिखेंगे, ठीक है। प्लस 4 सत्ते 28 और 3 31, यानी कि ऊपर 31 और बट्टे में 4, ठीक है। माइनस 4 तिया 12 और 2 14/4, ठीक है। अब देखिए, इसमें जो ऊपर संख्या लिखी है इन्हें बोलते हैं हम अंश, ठीक है। और जो नीचे संख्याएं लिखी हैं उसे हम बोलते हैं हर, ठीक है। तो देखिए, अगर हर प्रत्येक भिन्न का समान होता है तो उसको हम एक बार लिखते हैं, ठीक है। यानी कि एक लाइन खींचते हैं, बटे में एक बार हम लिखेंगे हर जितना है। यानी कि 4, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो हम इसे एक बार लिखेंगे 4, ठीक है। अब ऊपर वाली है जो 17, इसे भी ऐसे उतारेंगे, प्लस 31 और माइनस 14।
जैसी संख्याएं लिखी हैं वैसे ही हम उतार देंगे। ठीक है, देखिए ये दोनों प्लस की हैं तो इन्हें हम जोड़ देंगे, और ये माइनस की है तो इसे हम घटा देंगे बाद में। ठीक है, तो इसे जोड़ दो पहले। 7 और 1 8, 1 और 3 4, ये 48 हो गया। ठीक है, माइनस ये 14, 14 माइनस इसमें कर देंगे, और बट्टे में कितना है 4, 4 लिख देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 48 में से 14 माइनस करो, 8 में से 4 गया 4 बचा, और 4 में से 1 गया 3 बचा। ठीक है, और बट्टे में कितना है 34, 34 वो 4। ठीक है, 4 लिख देंगे। ठीक है, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, यानी कि 2 एकम 2, 1 बचा यहाँ पर, 14 हुए, 2 सत्ते 14। ठीक है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 17/2। ठीक है, ये आपका सरल सरल होके कितना आया, 17/2। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखेंगे। आगे का हमारा क्वेश्चन है, एक में से कितना घटाने पर 4/5 शेष बचेगा। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे, देखिए अगर किसी संख्या से किसी संख्या को घटाने पर जो शेष बचता है तो उसे हम कैसे उस संख्या को हम कैसे निकालेंगे। जो शेष बच रहा है ना, यानी कि एक में से घटा एक कोई संख्या हम घटाएंगे तो इतना शेष बचेगा, तो एक में से यही संख्या हम घटा देंगे, हमें पता चल जाएगा कौन सी संख्या हम घटाएं। ठीक है, तो हम कैसे हल करेंगे, यानी कि एक में से हम इसी संख्या को माइनस कर देंगे। ठीक है, यानी कि 1 माइनस 4/5। ठीक है, तो इसे अब सॉल्व कर दो, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा और ये 4 माइनस हो जाएंगे, यानी कि 5 एकम 5 और 4 माइनस कर दो, कितना बचा 1/5। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, यानी कि एक में से कितना घटाने पर 4/5 शेष बचेगा, तो एक में से हम इस यही संख्या को माइनस कर देंगे, हमें मिल जाएगी। यानी कि एक में से अगर हम 1/5 माइनस करेंगे तो इतना शेष बचेगा। देख लिए, इसे प्रूव करते हैं। देखिए एक में से अगर हम 1/5 माइनस करेंगे तो इतना ही शेष बचेगा, यानी कि 5 एकम 5 में से 4 गया, कितना बचा, यानी कि 5 एकम 5 में से 1 गया। ठीक है, 4/5 शेष बचा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, प्रूफ भी हो गया। ठीक है, तो सॉल्व करने का तरीका आपको पता ही चल गया होगा। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देखेंगे। आगे का हमारा क्वेश्चन है, 12, 16 तथा 28 का मैसे है। ठीक है, इनकी इसका हमें मैसे निकालना है। ठीक है, इसे हम दो तरीके से निकाल लेंगे, एक तो गुणनखंड विधि से और दूसरा भाग विधि से। ठीक है, तो पहले हम भाग विधि से इसे निकालेंगे। ठीक है, भाग विधि से, तो भाग विधि से हम कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हम इसमें बड़ी संख्या लेंगे, यानी कि बड़ी संख्या 28 है, और सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे, यानी कि 28 में हम 12 का भाग देंगे। ठीक है, तो 12 दूनी 24, कितना शेष बचा 4। ठीक है, अब जो 4 शेष बचा है इसमें हम 12 का भाग, इसमें यानी कि 4 का भाग अब हम 12 में देंगे। ठीक है, ठीक है, तो 4 या 12। ठीक है, तो देखिए हमने कितने का भाग दिया तब कुछ शेष नहीं बचा, यानी कि 4 का भाग दिया तब हमारा कोई संख्या शेष नहीं बची। तो इन दोनों यानी कि 12 और 18 का मासा कितना हो जाएगा 4। ठीक है, 4 हो जाएगा। अब बची कौन सी संख्या है 16, यानी कि अब 16 में भी हम 4 का ही भाग देंगे, 4 चौके 16, कुछ शेष बचा नहीं बचा। तो इन तीनों संख्याओं का मासा कितना हुआ 4। ठीक है, कैसे हमने पता लगाया, यानी कि सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे। ठीक है, भाग हम जब तक देते रहेंगे जब तक हमारी कोई संख्या ऐसी हमें नहीं मिल जाती कि जिसका भाग देने पर हमें 0 शेष मिले। यानी कि लास्ट बार हमने 4 का भाग दिया तो हमें 0 शेष मिला, तो 4 यानी कि 12 और 28 का मासा कितना हुआ 4। ठीक है, अब जो संख्या बची थी उसमें उसको भी हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड 16 संख्या बची थी, तो 16 को हमने 4 से डिवाइड किया, कुछ 0 से बचा, तो यानी कि इन तीनों संख्याओं का मासा कितना हुआ 4। ठीक है, अगर गुणनखंड विधि से हम देखें तो कैसे करेंगे, पहले हम 12 के गुणनखंड करेंगे, तो 12 के गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, ये 12 की हो जाएंगी। उसके बाद हम 16 की करेंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ठीक है, उसके बाद है 28 के, तो ये कितने हो जाएंगे, 2 गुणा 2 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4
2 दूनी 4 सत्ते 28 ये हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि 2 दूनी 4 सत्ते 28 ये हो गए गुणनखंड, ठीक है। अब मात्रा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनकी हम जोड़े बनाते हैं, ठीक है, जो तीनों में मिलते हो, यानी कि एक तो ये बन गया, ठीक है, और कौन सा बन रहा है, एक ये बन रहा है, ठीक है। उसके बाद 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, 3 इसमें भी नहीं है, ठीक है। तो इसका तो जोड़ा बनेगा नहीं, ना 2 का बनेगा ना फिर 7 का बनेगा, ठीक है। जोड़ा कैसे बनाते हैं हम, जो तीनों यानी कि 3 का हम मास से निकाल रहे हैं, तो तीनों संख्याएं हमें मिलनी चाहिए तीनों में, ठीक है, यानी कि 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी है, ये वाला 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। लेकिन इसमें 3 है, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें 2 है पर इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है, इसमें 7 है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो ये इनके तो जोड़े बनेंगे नहीं, ठीक है। तो जो मास से निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जोड़े बना लेते हैं, ठीक है। जोड़े किन के बने, एक ये वाला दो, एक ये वाला दो, तो ये हम बाहर लिखेंगे मल्टीप्लाई में, ठीक है, यानी कि 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, यानी कि इन संख्याओं का मास से कितना हुआ, 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। अगला क्वेश्चन है हमारा 17 की पावर 5 यानी कि 17 की घात 5 कोमा 17 की घात 9 कोमा 17 की घात 11 का लासा होगा, ठीक है। तो इसका हम लासा कैसे निकालेंगे, देखिए, अगर संख्याएं सेम हो और उनकी पावर दी गई हो, ठीक है, यानी इसमें देखो संख्याएं सेम है, ये भी 17 है, ये भी 17 है, ये भी 17 है, लेकिन इनकी घात डिफरेंट है, यानी कि घात अलग अलग है, ठीक है। यदि संख्याएं सेम हो और घात डिफरेंट यानी कि अलग अलग हो, तो लासा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी घात वाला हमारा लासा हो जाएगा, ठीक है, अगर संख्याएं सेम है तो। इसमें सबसे बड़ी घात किसकी है, 7 पे घात 11 की है, ठीक है, तो यही हमारा लासा हो जाएगा, ठीक है, 7 पे घात 11 ये हमारा लासा हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा स्क्वायर वाला, ठीक है। तो ये क्या है, रूट 0.441 और अपॉन यानी कि बटे में रूट 0.625, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये तीन संख्याएं, ये कितने का बन रहा है पता ही नहीं चल रहा, ठीक है। तो इसे हम कैसे हल करेंगे, देखिए इसे हम करेंगे यानी कि रूट 0.4141, ठीक है, और ये नीचे वाली कितनी है, रूट 0.625। आगे सॉल्व करने के लिए इसे हम क्या करेंगे, ऊपर पॉइंट हटाएंगे, यानी कि इसे हम लिख देंगे 441 और बटे में कितने का है, कितने के बाद पॉइंट है, 1 2 3, यानी कि 1 2 3 जीरो लगा देंगे, ठीक है, इसी सब पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और बटे में कितना है, 600 पॉइंट हटाएंगे यानी कि 625 लिखेंगे ऊपर हम, और नीचे हम उतने ही जीरो लगा देंगे, 1 2 3, यानी कि 1 2 3, ठीक है, ये इतना हो गया। देखिए ये 441 कितने का वर्गमूल होता है, 21 का, तो 21 हम बाहर लिखेंगे, लेकिन 1000 रूट के अंदर ही रह जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 1000 का हमें वर्गमूल नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो ये 1000 अंदर ही रह जाएंगे, ठीक है। और बटे में 625 यानी कि ये किसका वर्गमूल है, 25 का, यानी कि 25 का वर्ग है, यानी कि 625 का वर्गमूल 25, ठीक है। और 1000 का मिल नहीं रहा, तो ये 1000 रूट के अंदर ही रह जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये रूट 1000, ये रूट 1000 कैंसिल हो गया, बचा क्या, 21/25, ठीक है। तो 25 का 21 में भाग दो, कितनी बार जाएगा, यानी कि एक जीरो बढ़ाएंगे, यानी कि 0.210 हो गया, 25 अट्ठे 200, ठीक है, कितना बचा 10, जीरो बढ़ाएंगे 100 हो जाएगा, 25 चौके 100, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.8484, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा 12 बट्टे अंडरूट 324 प्लस अंडरूट के अंदर 144 बट्टे 18, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, देखिए 12 और बट्टे में कितना है 324, इसका वर्गमूल मिल रहा है हमें 18 अट्ठे 324, यानी कि 18 18 324, ठीक है, यानी कि 324 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 18, ठीक है, और प्लस 144 का वर्गमूल कितना है 12, ठीक है, तो इसे रूट के बाहर हम लिख देंगे, और बट्टे में 18, ठीक है। देखिए अभी हमने बताया था अगर संख्या जो भिन्ने होती हैं उनकी अगर हर समान है, तो एक बार हम लिखेंगे बट्टे में 18, ठीक है, ऊपर वाली प्लस चिन्ह लगाए तो ऊपर वाले हम संख्याएं जोड़ देंगे, यानी कि 12 और 12 24, ठीक है,
ये आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसे हम एक बार काट सकते हैं। 12 दूनी 24 और 9 दूनी 18। एक बार और कर सकता है 3 से, 3 चौके 12 और 3 तिया 9, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 4/3 फाइनल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा 3 मिनट 25 सेकेंड में कुल सेकेंड होंगे, ठीक है। यानी कि 3 मिनट 25 सेकेंड में कुल कितने सेकेंड होंगे ये हमें बताना है, ठीक है। मिनट, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। 3 मिनट में कितने सेकेंड हो जाएंगे, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, यहाँ लिख देते हैं हम, ठीक है। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, ठीक है। तो 3 मिनट बराबर कितने सेकेंड हो जाएंगे, 3 गुणा 60 बराबर 180 सेकेंड, ठीक है। 180 सेकेंड ये होगी और 25 सेकेंड ये, तो कितने हो जाएंगे टोटल 180 और प्लस 25, तो 5 8 2 10 और 2 यानी कि 205, 205 सेकेंड, यानी कि 3 मिनट 25 सेकेंड को हम सेकेंड में 205 सेकेंड बोलेंगे, ठीक है। सेकंड, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा -2 बड़ा कोष्टक -2 मंझला कोष्टक 5 -7 +2 और छोटा कोष्टक 5 +3 और मंझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद, ठीक है। तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले आप सबसे छोटा कोष्टक हल करेंगे, ठीक है। यानी कि पहले हम ये वाला कोष्टक हल करेंगे, उसके बाद ये वाला हल करेंगे, ये वाला, उसके बाद ये हल कर देंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए -2 कोष्टक बड़ा कोष्टक है ये, -2 मंझला कोष्टक 5, ये देखिए ये वाले सॉल्व हो सकते हैं, यानी कि 5 7 में से 5 गया, कितना बचा -2, ठीक है। लेकिन ये गुणा में ये ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, +2 हो जाएगा। और इससे हम हल करेंगे, कितना हो जाएगा 5 और 3 गुणा, यानी कि यहाँ पर कोई निशान नहीं है तो ये कोष्टक हटेगा, तो यहाँ पर गुणे का निशान आ जाएगा, ठीक है। और ये कितने हैं 5 और 3 8 हो जाएंगे, ठीक है। अब ये मतलब छोटा कोष्टक हल हो गया, ये वाला हम कोष्टक लगाएंगे, ठीक है, ठीक है। उसके बाद बड़ा कोष्टक, ठीक है। आगे करते हैं -2 बड़ा कोष्टक -2 मंझला कोष्टक, अब इससे हल करेंगे, ठीक है, हल करेंगे, ठीक है। -2 और +2 × 8 = 16, ठीक है, ये 16 हो जाएगा, ठीक है। ये मंझला कोष्टक बंद, ठीक है, और ये बड़ा कोष्टक बंद, ठीक है। तो -2 कोष्टक -2 मंझला कोष्टक, अब देखिए 16 में से -2 करेंगे, कितना बचेगा प्लस के 14, ठीक है, प्लस के 14 बचेंगे, ठीक है। ये बड़ा कोष्टक बंद, ठीक है। तो देखिए -2 और बड़ा कोष्टक -2, अब देखिए ये कोष्टक हटेगा, यहाँ पर कौन सा निशान आएगा, गुणे का, ठीक है। तो गुणा कितने हो जाएंगे 14, ठीक है, ठीक है। और ये बड़ा कोष्टक बंद, ये मंझला कोष्टक तो अब हट गया, ठीक है। यहाँ पर कोई निशान नहीं था, तो यहाँ पर जब कोई कोष्टक लगाओ उसके बाहर कोई संख्या हो और कोई निशान ना हो उसके बीच में, तो उसके बीच में कौन सा निशान आएगा, गुणे का, ठीक है। तो यहाँ पर कोई निशान नहीं था, यहाँ पर गुणे का निशान आ गया, प्लस इसके अंदर 14 है तो 14 आ गए, ठीक है। अब इसे आगे हल कर दो, -2 कोष्टक, अब देखिए 14 दूनी 28, ठीक है। लेकिन ये माइनस के 2 है तो माइनस चिन्ह आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए -2 यहाँ पर कोई निशान है नहीं है, तो यहाँ पर भी गुणे का निशान लगेगा और -28, ठीक है। अब देखिए 28 दूनी कितने हो गए 56, ठीक है। अब देखिए माइनस और माइनस का गुणा होगा तो ये प्लस के रह जाएंगे, ठीक है, ठीक है। अगर गुणा माइनस माइनस का गुणा होता है तो संख्या हो जाती है प्लस, ठीक है। यानी कि माइनस और माइनस का हम गुणा करेंगे तो संख्या क्या आएगी, प्लस में आएगी, ठीक है। अगर माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो ये संख्या किस में आएगी, माइनस में, ठीक है। अगर प्लस इंटू माइनस का गुणा करेंगे तो भी संख्या माइनस में आएगी, और प्लस प्लस गुणा प्लस का करेंगे तो ये प्लस में ही आएगी, ठीक है, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर कितना हो गया 56, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे हम।